नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं एक बेहद खास मुलाकात। यूपी के युद्ध का एक मोर्चा संभाल रखा है अखिलेश यादव ने। समाजवादी पार्टी के चुनावी कैंपेन का पूरा नेतृत्व इन्होंने संभाल रखा है। करीबन 8,500-9,000 किलोमीटर की यात्रा आपने अब तक कर ली है अखिलेश जी। लगातार हम लोग 12 तारीख से और अभी तक चल रहे हैं लगातार, और समाजवादी क्रांति रथ से उससे कहीं ना कहीं हम लोगों को मैं समझता हूँ 9,000 किलोमीटर चले हैं और 200 सीटें कवर कर ली हैं आपने। नहीं, 200 से ऊपर जा चुके हैं हम लोग। हाँ। और मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में जाएंगे और उन्हीं के सहयोग और समर्थन से सरकार को हटाने में हम लोग कामयाब होंगे। लेकिन हेलीकॉप्टर राइड में ज़्यादा कंस्टिट्यूएंसी कवर करते हैं, हालांकि थोड़ा सा वो एलीट लगता है। नहीं, अब सवाल ये है कि क्योंकि समय जब कम पड़ जाए, अभी मैं खुद भी घूम रहा था हेलीकॉप्टर से, और रथ से ये कि सीधा सीधा संपर्क कर सकते हैं लोगों से, सीधा सीधा माहौल बनता है, सीधा बाजार में जा सकते हैं, आम लोग जो आए हैं उनसे मिल सकते हैं। हेलीकॉप्टर में अमूमन ये होता है कि जब सभा होती है तो उस समय आते हैं लोग, और या फिर लाए जाते हैं लोग, या बुलाया जाता है। तो मेरी कोशिश रही और समाजवादी पार्टी की कोशिश रही कि जितना आम लोगों में चले जाएं, और बाज़ार हैं, तहसील हैं, ब्लॉक हैं, या महत्वपूर्ण गांव हैं, अगर उन तक पहुंच जाएंगे और उन तक अपनी बात रखने में कामयाब होंगे तो कहीं ना कहीं समर्थन समाजवादी पार्टी के पक्ष में और माहौल बनेगा। बिल्कुल। देखिए, इस चुनाव को मैं जिस नज़र से सबसे ज़्यादा वॉच करना चाह रहा था वो ये था कि उत्तर प्रदेश की आबादी इस वक्त दुनिया की करीब करीब सबसे ज़्यादा जवान आबादी यहाँ पर है। सबसे ज़्यादा जवान लोग यहाँ पर होंगे, और एक जवान नेता निकला है और एक कल्चर को बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे निराशा इस बात पे हो रही है कि 2 जवान नेता निकले हुए हैं, लेकिन जिस एक्सट्रीम कास्टिस्ट स्ट्रैटेजी से उम्मीद थी कि पार्टियां हटेंगी, वो नहीं हटी हैं, उसको और शार्पन करने में लगी हुई हैं। आप भी इसके दोषी हैं। देखिए, जहाँ तक समाजवादियों का सिद्धांत है, हम लोग जात और धर्म के आधार पर कभी बंटवारा नहीं कर सकते, और जो कोशिश हुई हमारी इधर लगातार इतने दिनों में, यही कोशिश रही। जो कार्यकर्ता नेता समाजवादी पार्टी के काम किया है, समाजवादी सिद्धांतों से जिन्होंने समझा है या समाजवादी सिद्धांत के लिए काम किया जिन्होंने, वही आधार माना। और एक भी जगह हम लोगों ने जात को आधार नहीं माना और धर्म को आधार नहीं माना। इसीलिए आज आप बहुत जगह देख रहे होंगे कि हर वर्ग के लोगों को हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी पार्टी में रखा है। जो लोग आरोप लगाते हैं कि जात के आधार पर और धर्म के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं, समाजवादी लोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी में खुद जात के आधार को बढ़ा रहे हैं। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का है, अभी तक समाजवादी पार्टी ने जात और धर्म के आधार पर कोई फैसला नहीं लिया। लेकिन जैसा अब हम लोग ब्रेकअप देखते हैं कि कितने चुनाव सीटों पे किस जाति के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, और फिर हम समझते हैं कि, और देखिए इसमें गलत नहीं है, मैं पहले अपनी राय साफ कर दूं कि जाति बात एक जो है वो पहचान है हमारे लोगों की, हमारे एस्पिरेशंस की। मैं इसकी बिल्कुल आलोचना नहीं करता हूं। मैं ये कहता हूं कि अगर आप ब्राह्मणों को टिकट दे रहे हैं, बनियों को दे रहे हैं, कुशवाहा टिकट ले रहा है, मुसलमान ले रहा है, दलित ले रहा है, तो ये समागम तो होना ही चाहिए। लेकिन उसमें आपकी तरफ से राष्ट्रीय पार्टियां भी कर रही हैं, आप लोग भी कर रहे हैं कि तुम 4.5% दोगे रिजर्वेशन, हम 18% देंगे। ये जो कॉम्पिटिटिवनेस है, जबकि मालूम है कि इम्प्रैक्टिकल है, उतनी सीटें आएंगी नहीं कि आप इसको पास करा सकें, तो ये इम्प्रैक्टिकल बात हम उस जनता से कर रहे हैं जो अत्यंत ही बुद्धिमान है। वो मिसलीड थोड़ी होंगे इससे। देखिए, कई जगह ये सवाल उठता है, और जात और धर्म हमारे हाथ में नहीं है। जिस घर में पैदा हो गए उस हिसाब से जात हो गई। और जहाँ तक जाति के आधार पर वोट देना या टिकट देना, ये कहीं ना कहीं हमारे देश में, ये हम इससे दूर नहीं हो सकते, भाग नहीं सकते, हट नहीं सकते। लेकिन जात के आधार पे हम समाजवादी फैसला नहीं थे, नंबर 1। और दूसरा, जहाँ तक जो आप बात रख रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी उससे निकलने में कामयाब हुई है। समाजवादी पार्टी ने ऐसा कहीं फैसला नहीं लिया है। एक चीज़ और, आपका चुनाव घोषणा पत्र जो मैंने पढ़ा, मुझे लग रहा है कि ये एक नरेगा है, सामाजिक स्कीमें होती हैं कि लोगों को पैसे दे दो, लेकिन बेरोजगारी भत्ता देने का मतलब है कि मैं रोजगार नहीं दे पाऊंगा, अब आप जाके रोजगार दफ्तर में रजिस्ट्रेशन करवा लो और हमसे बिना काम के पैसे ले लो। जो नई आर्थिक सोच है, जो नई राजनीतिक सोच है, वो ये है कि हम इनको काम दे पाएं। बेरोजगारी भत्ता एक तरीके का रिट्रोगेड स्टेप है। देखिए, पहला सवाल जो मुझसे छूट गया था कि धर्म के आधार पर जो हम लोग आरक्षण या आरक्षण की जिस तरह की बात हो रही है, तो समाजवादी पार्टी ने इस बात को कहा कि सच्चर कमेटी और रघुनाथ मिश्रा की जो सिफारिशें हैं, अगर वही सिफारिशें लागू हो जाएं तो आर्थिक और सामाजिक रूप से मुस्लिम समाज के लोगों का भला हो सकता है।
कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर के उलझाने का काम किया। चुनाव से तुरंत पहले 4.5% जो फैसला लिया और बाद में चुनाव आयोग ने रोक दिया। अगर चुनाव आयोग ने रोका है तो कहीं ना कहीं इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी या राजनीतिक चालबाजी थी कि चुनाव से पहले अनाउंस कर दो, लाभ ले लो, मिले या न मिले। समाजवादी पार्टी की वही सोच ये है कि समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो सच्चर कमेटी और रंगना मिश्रा की जितनी भी सिफारिशें लागू हो सके उनको लागू करने में समाजवादी पार्टी काम करेगी। अखिलेश जी से बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।